हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 17 अक्टूबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर भी हम लोग रोजाना की तरह 12 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर हर साल अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो दुनिया भर से स्पेशली जो विकासशील देश हैं वहां से निर्धनता को समाप्त करने के लिए हर साल मनाया जाता है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। और दोस्तों, आपको पता होगा जो यूनाइटेड नेशन ने 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिनको साल 2030 तक सभी कंट्रीज को अचीव करना है। उनमें से जो सबसे पहला एसडीजी है, जो एसडीजी नंबर 1 है, वो बात करता है गरीबी उन्मूलन के बारे में। यह है एंड पॉवर्टी। तो ये भी आपको याद रखना है। आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आईपीएल जो टूर्नामेंट होता है उसमें एक सीजन के अंदर जिस भी खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन लगाया हो उसको मिलता है ऑरेंज कैप। तो इस बार ऑरेंज कैप का खिताब जीता है ऋतुराज गायकवाड़ ने। इन्होंने 16 मैचों के अंदर 635 रन बनाए हैं, इसीलिए इनको ऑरेंज कैप प्रदान किया गया है। फिर अगला सवाल यहां पर है, आईपीएल 2021 में सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप किस खिलाड़ी ने जीता है? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो ऑरेंज कैप है ये सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को दिया जाता है, इसी तरीके से जो पर्पल कैप है ये दिया जाता है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। तो इस बार सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं, टोटल 32 विकेट लिए हैं हर्षल पटेल ने। तो इसीलिए इनको पर्पल कैप से सम्मानित किया गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, आपको याद रखना है जो इस बार आईपीएल मैच हुआ है इसको जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। इसने फाइनल में हराया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इनमें से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में एक पुल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडमान निकोबार। अभी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए थे और वहां पर इन्होंने 16 अक्टूबर के दिन कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन्होंने वहां पर जो नेताजी सुभाष चंद्र आइलैंड है वहां से वर्चुअली 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ये जो 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है इनमें से एक परियोजना है हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल। ये अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर सबसे बड़ा पुल है। इसकी लंबाई है 1.18 किलोमीटर और इस पुल को नाम दिया गया है आजाद हिंद फौज सेतु। ये आपको अच्छे से याद रखना है। आजाद हिंद फौज सेतु कौन सा है? हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल, जो कि है अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर। तो इसी का हाल ही में अमित शाह ने उद्घाटन किया है। हाल ही में किस राज्य के अंदर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है? तो बीएसएफ आप जानते हैं गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और ये भारत की पाकिस्तान बॉर्डर और बांग्लादेश बॉर्डर पर रक्षा करता है। तो अभी इसके अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया है। जो भारत के असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल ये 3 राज्य हैं, यहाँ पर बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र है इसमें विस्तार किया गया है। अभी तक इन तीनों राज्यों में बीएसएफ का जो अधिकार क्षेत्र था ये था बॉर्डर के अंदर की तरफ 15 किलोमीटर, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50 किलोमीटर। इसी तरीके से एक और राज्य है जहां पर बढ़ाया नहीं बल्कि कम किया गया है, ये राज्य है गुजरात। गुजरात में जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र था ये था अभी तक 80 किलोमीटर, लेकिन अब इसको कम करके कर दिया गया है 50 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कौन से राज्य में किया गया है? तो ये 3 राज्य हैं, असम, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो बीएसएफ अपने बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र में किसी की भी तलाशी ले सकता है और किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। दोस्तों, बीएसएफ जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अभी के समय इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ये इसी साल बने हैं, तो इनका नाम भी याद रखिए।
15 अक्टूबर 2021 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 90वीं, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के एक मशहूर वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस साल इनकी 90वीं जयंती मनाई गई है। और दोस्तों साल 2010 में यूनाइटेड नेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में डिक्लेयर किया था। तो याद रखिए जो 15 अक्टूबर का दिन होता है इसको वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत में मिसाइलों के विकास में काफ़ी योगदान दिया था। साथ ही ये 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने काम किया था। इनको भारत रत्न पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 17 से लेकर 21 अक्टूबर 2021 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इजराइल। तो दोस्तों भारत के इस समय जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये इस समय इजराइल की 5 दिनों की यात्रा पर गए हैं। तो वहां पर ये वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां के जो प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति, उनसे भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों आपको याद रखना है जो इजराइल कंट्री है यहाँ के प्रधानमंत्री इस समय है नफ्ताली बेनेट। नफ्ताली बेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की करेंसी है इजरायली शेकेल। और वैसे आपको बता दूं डॉक्टर एस जयशंकर की ये विदेश मंत्री के रूप में पहली इजराइल यात्रा है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2021 का समापन हो चुका है। आपको बताना है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया, कौन से स्थान पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा, जो कि श्रीलंका के अंदर है। यहीं पर हाल ही में मित्र शक्ति 2021 अभ्यास का समापन हुआ है। बाकी यहाँ पर जो प्लेसेस लिखे हैं यहाँ पर भी किसी न किसी अभ्यास का हाल ही में आयोजन किया गया था। जैसे कि उत्तराखंड का जो चौबटिया नाम की जगह है, ये वैसे अल्मोड़ा जिले में है। यहीं पर हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच में अजेय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। फिर पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर नेपाल के साथ में भारत का युद्ध अभ्यास हुआ था जिसका नाम था सूर्य किरण। और इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा है एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन बेस अलास्का, ये आप समझ सकते हैं अमेरिका में है। और यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास 21 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो चारों एक्सरसाइज मैंने आपको बताई ये चारों ही आर्मी की एक्सरसाइज होती हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अतुल कुमार गोयल। इनको आप ए के गोयल भी बोल सकते हैं। तो ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। ये इस समय जो यूको बैंक है इसके एमडी और सीईओ हैं। याद रखिए अतुल कुमार गोयल से पहले जो आईबीए के अध्यक्ष थे उनका नाम था राज किरण राय और वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ थे। लेकिन अब यूको बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, इनको आईबीए का अध्यक्ष बना दिया गया है। आईबीए जो है ये भारत के बैंकों को रिप्रेजेंट करता है। इसका मुख्यालय है मुंबई के अंदर। फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 की सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका ने 2021 के लिए वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2021 की सूची जारी की है, जिससे हमको ये पता चलता है कि दुनिया की कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को जॉब्स देती हैं। तो इसमें नंबर 1 पर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आप जानते हैं दक्षिण कोरिया की एक आईटी कंपनी है। इसने इस लिस्ट में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है अमेरिका की आईबीएम और तीसरे स्थान पर है अमेरिका की ही माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको नंबर 1 याद रखना है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि है साउथ कोरिया की कंपनी। और दोस्तों अगर हम यहीं पर सिर्फ भारत की कंपनियों की बात करें तो भारत से इसमें टॉप किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, जिसकी ग्लोबल रैंक है 52। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। हाल ही में किन दो देशों के बीच में
ज्वाइंट सी 2021 नामक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया। तो ज्वाइंट सी 2021 जो है ये एक समुद्री अभ्यास था। ये हाल ही में रूस और चीन के बीच में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन किया गया है जापान समुद्र में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा। इसका आंसर है नासा। नासा ने अनाउंस किया था कि वो लूसी मिशन को लॉन्च करेंगे ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के अध्ययन के लिए, और अभी 16 अक्टूबर को इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो ये जो लूसी अंतरिक्ष यान है ये कुल 12 साल की यात्रा के लिए रवाना हो गया है। इन 12 सालों में ये 8 एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करेगा। इन 8 एस्टेरॉयड्स यानी कि क्षुद्र ग्रहों में से एक तो है मेन बेल्ट के अंदर, यानी कि हमारा जो मंगल ग्रह है और बृहस्पति, इसके बीच में जो एस्टेरॉयड्स का बेल्ट है उनमें से एक एस्टेरॉयड का अध्ययन करेगा। बाकी जो 7 एस्टेरॉयड्स हैं वो हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड्स, और बृहस्पति के जो ट्रोजन एस्टेरॉयड्स हैं वो ऐसे एस्टेरॉयड्स हैं जो कि सेम उसी ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगाते हैं जिस ऑर्बिट में बृहस्पति सूरज का चक्कर लगाता है। तो इनको ट्रोजन एस्टेरॉयड बोला जाता है। और वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब हमारा सौरमंडल बना था उसी वक्त इनका फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि हम इनका अध्ययन करके पता लगा सकते हैं कि हमारे जो ग्रह बने थे ये किस तरीके से बने थे। तो इसीलिए लूसी मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रोजन एस्टेरॉयड्स का अध्ययन करेगा। इसको लॉन्च किया है नासा ने। नासा उसी साल बना था जिस साल भारत में डीआरडीओ बना था, यानी कि 1958 में। फिर 13 साल के बाद भारत में इसरो भी बना था 1969 में, 11 साल के बाद। ठीक है, 1969 में भारत का इसरो बना था, लेकिन डीआरडीओ और अमेरिका में नासा ये दोनों बने थे 1958 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कौन से शहर में किया गया है? तो इस बार जो शूटिंग का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है इसका आयोजन किया गया पेरू की राजधानी लीमा के अंदर। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इस टूर्नामेंट में भारत ने ही सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, टोटल 43, जिनमें से 17 गोल्ड, 16 ब्रॉन्ज, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 निम्न में से कौन से संस्था द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पर आपको उस संस्था का नाम बताना है जिसने हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 को जारी किया है, और इसमें भारत की रैंक क्या है ये भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 17 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।